एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मिताली कामत के इंट्रो से कि वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में एक चलता फिरता वजन काटा है जो कि प्रोडक्ट्स को हाथ में लेकर उसके वजन को बता देती है, जैसा कि रियल लाइफ में हमने कटरीना कैफ को भी देखा है जो लगभग नियर ही होती हैं वजन बताने में। मिताली को डिपार्टमेंट का गूगल भी कहा जाता है जो दुनिया भर के फैंसी, चीप, महंगे और अतरंगी चीजों की कीमत मालूम रखती है। डिवोर्सी है पर अपनी बेटी पर जान देती है। दूसरा इंट्रो मिलता है रविंदर गुज्जर का जो कुलवी धूड़िया, जो कि उनकी टीम में आया एक नया और ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बताता है कि सामने वाले पैसेंजर को चेक करो, उनके पास तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। कुलवीर रविंदर को पहचानता तो नहीं है पर चेक करने पर पैसेंजर के जैकेट के पॉकेट से 2 छोटे गिलहरी साइज वाले विलायती बंदर मिलते हैं जिन्हें भारत लाना मना है। पैसेंजर ने बंदरों को इंजेक्शन दिया था ताकि वो बेहोश रहें, पर एयरपोर्ट पर कुछ लेट होने की वजह से इंजेक्शन का असर खत्म होने पर बंदर पॉकेट से बाहर आ जाते हैं। रविंदर गुज्जर अर्जुन मीणा का जिगरी दोस्त और बैचमेट है। गुज्जर की फैमिली के मेंबर्स सेंट्रल एक्साइज या इनकम टैक्स में नौकरी करते हैं और पैसे का हाल तो ये था कि सभी सोने की प्लेट में खाना खाते थे। इंडिया में अगर सबसे घूसखोर परिवार का कंपटीशन होता तो गुज्जर का परिवार उसमें फर्स्ट आता, पर गुज्जर उनके लाइफस्टाइल से नफरत करता था, उनके घूसखोरी से उसे नफरत थी। इसलिए कस्टम्स ज्वाइन करने के समय गुज्जर ने शपथ ली कि वो कभी भी इवन 1 पैसे का भी घूस नहीं लेगा। गुज्जर को ड्यूटी फ्री शॉप पर काम करने वाली मीनाक्षी से प्यार हो गया। मीनाक्षी भी गुज्जर के ईमानदारी से काफी प्रभावित थी। आगे चलकर वो कोर्ट में शादी करने के लिए रजिस्टर करते हैं, पर मीनाक्षी कोर्ट में आती ही नहीं, क्योंकि मीनाक्षी को जब ये एहसास हुआ कि गुज्जर वाकई ईमानदारी का जीवन जीना चाहता है और अपनी लाइफ सिर्फ तनख्वाह के भरोसे ही बिताना चाहता है, तो वो शादी करने से इनकार कर देती है। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहां अर्जुन, गुज्जर और मीनाक्षी कस्टम्स ऑफिस में सस्पेंशन के बाद फिर मिलते हैं, जहां प्रकाश कुमार उनकी ईमानदारी की तारीफ करता है और स्मगलिंग बंद करने के लिए उनके साथ काम करने की बात बताता है। प्रकाश उन्हें खुली छूट देता है उन्हें उनके तरीके से काम करने की। प्रकाश बताता है कि उसका मिशन चौधरी सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करना है। चौधरी सिंडिकेट का लीडर है बड़ा चौधरी यानी रंजीत चौधरी, जो कि इटली मिलान में बैठकर इस पूरे सिंडिकेट को चलाता है। उसका सिंडिकेट ऑपरेट होता है इटली, बैंकॉक, लंदन और इथियोपिया से, जिसका मेजर पोर्शन इंडिया में भी ऑपरेट होता है। बड़ा चौधरी की बैक स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी 2 जुड़वा भाइयों की है, बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी। छोटा चौधरी काले धंधे करके बड़ा चौधरी को पढ़ाता है। बड़ा चौधरी खूब मेहनत से पढ़ता है ताकि नौकरी लग जाने पर वो छोटे के सभी गलत काम से उसे बाहर निकाल के उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। पर धीरे धीरे छोटे का दबदबा बढ़ने लगा। बड़े बड़े गैंग उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे, पर चौधरी अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहता था और उनके टीम में जुड़ने से मना कर देता है, जो कि बड़े गैंग के हेड को पसंद नहीं आता। बड़ा चौधरी का रिजल्ट निकलता है और वो इंजीनियर बन जाता है। बड़ा चौधरी खुशखबरी छोटा चौधरी को देता है। छोटा चौधरी खुशखबरी सुनकर बड़े से मिलने जा ही रहा था कि गैंग वालों ने छोटे चौधरी को गोलियों से मार डाला। अपने छोटे भाई की मौत का सदमा बड़े भाई को ऐसा लगा कि बड़ा चौधरी ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जला दी और फैसला कर लिया कि उसे अब अपने भाई की मौत का बदला लेना है। शर्मा जी के हेल्प से अपने भाई के कातिलों को मारकर बड़ा चौधरी शर्मा जी के कहने पर स्मगलिंग में कदम रखता है और तरक्की पे तरक्की करता जाता है और आज स्मगलिंग के फील्ड में एक बड़ा नाम बनकर बैठा है। अपनी इनिशियल जर्नी में बड़ा चौधरी हाथ मिलाता है अन्ना, उसके भतीजे राहुल और पार्टनर सुरेश से, जो कि मिडल ईस्ट से इंडिया गोल्ड स्मगल करते हैं। वहीं इथियोपिया से ड्रग स्मगल करने वाले कार्लस जूनियर से हाथ मिलाकर ड्रग फील्ड में कदम रखा। इथियोपिया से आए ड्रग को इंडिया में संभालने की जिम्मेदारी थी रमेश भाई की। तो वहीं मिसेस सईद चौधरी सिंडिकेट में लंदन और इटली से महंगे लग्जरी बैग्स की स्मगलिंग संभालती हैं और इंडिया में उसे उतारती हैं। मिलान के फैशन फोटो शूट के किसी मॉडल से बड़ा चौधरी दिल लगा बैठा और उससे शादी करके उसे विनीता चौधरी बना दिया। एट प्रेजेंट 4 साल के बेटे के साथ मिलान में एक बड़े पैलेस में बैठे बैठे बड़े ही खुशी से चौधरी अपना सिंडिकेट चला रहा है। प्रकाश बताता है कि आप तीनों सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम करेंगे और अर्जुन टीम को लीड करेंगे, पर बाहरी दुनिया के लिए आप अभी भी कस्टम्स ऑफिसर ही रहेंगे। उधर इटली में शर्मा जी बड़ा चौधरी के पास हैरान परेशान मिलने जाते हैं और कहते हैं कि एक साथ 7 ऑफिसर्स मुंबई से कैसे ट्रांसफर हो गए, ये तो कोई साजिश लगती है। बड़ा चौधरी शर्मा जी को रिलैक्स करता और कहता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, पवार ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अंजाम तो यही होना था। इधर प्रकाश सर के कहने पर कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट बनाकर मिशन स्टार्ट हो गया। काम प्रगति पर था, तभी गुज्जर अर्जुन को एपीआई रूम में बुलाता है और दिखाता है कि प्रिया खूबचंदानी नाम की पैसेंजर पिछले 6 महीने से अल्डेरा से इंडिया की 12 ट्रिप ले चुकी है और 3 सालों में लंदन, पेरिस और अल्डेरा जैसे जगहों पर जा चुकी है। अर्जुन कहता है कि अमीर घर की होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। गुज्जर कहता है कि वो तो ठीक है, पर अगर इसकी ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दो तो ये इंटरनेशनल से डोमेस्टिक फ्लाइट, फिर डोमेस्टिक से मुंबई फ्लाइट लेती है।
डोमेस्टिक फ्लाइट हर बार अलग होती है और हर बार लास्ट में ये मुंबई ही जाती है। अर्जुन कहता है रुको मैं चेक करता हूँ। एक्चुअली एयरलाइंस ऑपरेशन में एक लूप होल है। कई फ्लाइट्स पहले इंटरनेशनल होती हैं और उसके बाद वही फ्लाइट डोमेस्टिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल सितारा की एयरलाइन अल्डेरा से लखनऊ आती है। स्मगलिंग वाले बंदे इंटरनेशनल फ्लाइट में सोना लेकर चढ़ता है और टॉयलेट में छुपा देता है। लखनऊ लैंड होने पर वो बंदा कॉन्फिडेंटली बाहर निकल जाता है। फ्लाइट खाली होगी, साफ सफाई होगी, नया क्रू आता है और फ्लाइट जब मुंबई के लिए रवाना होती है तो एक नया बंदा उसी फ्लाइट पे आता है, टॉयलेट से सोना लेता है और मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बिना चेकिंग के आराम से बाहर निकल आता है। क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में स्मगलिंग इसका तो कोई चांस ही नहीं और इसी लूप होल का यूज स्मगलर्स बड़े धड़ल्ले से करते हैं। और प्रिया खूबचंदानी भी इसी लूप होल का फायदा उठा रही थी। अर्जुन प्रिया के पास जाकर उसे रोकता है, बोर्डिंग पास मांगता है और पूछता है कि कहाँ से आ रही हो। प्रिया बताती है कि वो अल्डेरा से आ रही है। बोर्डिंग पास देखते हुए पीछे खड़े गुज्जर की नजरों से बचते हुए अर्जुन प्रिया को धीरे से हिंट देता है कि उसका ट्रैवलिंग पैटर्न उसके एक ऑफिसर की नजरों में आ गया है और प्रिया की नजरें परेशान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगती हैं, जैसे वो अर्जुन से ही कोई सवाल कर रही हो। अर्जुन ने प्रिया को हिंट क्यों दिया और प्रिया का अर्जुन से क्या कनेक्शन है, ये तो एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।